हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है जी आपके? करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं रोनाल्डो की। अरे रोनाल्डो कहाँ से आ गया आप बोलोगे? एक्चुअली यार, रोनाल्डो और उसका कुछ ट्वीट वीट चल रहा है आपस के अंदर। रोनाल्डो और टाइगर साहब इकट्ठे बैठे हुए हैं, यानी सलमान खान मैच वैच देख रहे हैं कुछ। और देखने के बाद अपने साथ हैंडशेक कराने के बाद, क्योंकि साथ नहीं बैठे हुए हैं, एक साथ ही बैठे हुए हैं। और अपने जो फ्रंट व्यू होता है उनको फर्स्ट क्लास सब मिला हुआ है, बॉक्स बोलते हैं जिसको। अब ये सब करने कराने के बाद एक ग्रीट करने वाला एक आइल सा है जहाँ से ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं। अब जैसे होता है ना कि आप दोस्त हो, अब इतने ज़्यादा, अब इतनी देर से तो बातें बातें आप करते ही चले जा रहे हो। तो वो शाहरुख सलमान खान इधर है और रोनाल्डो इधर है, और रोनाल्डो सीधा चले जाता है। अब इसका एक बतंगड़ बन गया कि देखो, इग्नोर कर दिया, यही औकात है इसकी, ये तो सोलोमोन भाई है, ये सलमान भाई नहीं है। ये अगर शाहरुख खान होता तो पता नहीं क्या होता। आई थिंक ये कुछ के आर के जैसे लोग हैं जिन्होंने फैलाना शुरू किया, और फिर उसके बाद डेरोगेटरी टर्म्स भी शुरू कर हो गए कि भाई टाइगर बुड्ढा है और ये सब चीज़ें। आई थिंक जो पॉजिटिव लोग हैं, एटलीस्ट जो इस चैनल के लोग हैं, चाहे बहुत छोटे हैं, 50,000 लोग अभी हम बने, बहुत कम क्वांटम में लोग हैं, लेकिन आई थिंक इस तरीके की नेगेटिविटी से हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। और उस तरीके की नेगेटिविटी से भी हमें दूर रहना चाहिए जो या ये बोलें कि भाई जी कंगना क्वीन नहीं है, कंगना फ्लॉप क्वीन है। यार होगी फ्लॉप क्वीन, अपने को क्या लेना देना। अपना अपना मूवी जो है हम ज़रा उसको रिव्यू करेंगे। और आपने मेरा रिव्यू भी सुना होगा, चाहे तेजस या गणपत, जितनी भी फ्लॉप मूवीज़ रही हैं, मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली प्लस एंड माइनस बता के उसका रिव्यू किया है, ताकि किसी के भी सेंटिमेंट ज़बरदस्ती या किसी का एफर्ट जो किसी ने लगाया वो वेस्ट ना जाए। बट एट द सेम टाइम आप गिवन द फीडबैक कि यहाँ फिल्में ये कमज़ोर थी। तो जो रोनाल्डो फनाल्डो का जो केस हुआ, ये आई थिंक अनवारंटेड है। बाकी कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक ऑलवेज बॉलीवुड नाम का हैंडल है, ये मूवी रिव्यूज़ वगैरह देता रहता है। अब ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी तो मैं किसी को भी नहीं मानता हूँ आज के डेट के अंदर, जब तक आदमी खुद ना देख ले तो शांति पड़ती नहीं है। तो अगर आप जो मेरे पीछे देख रहे होगे तो उनका एक व्यू आया कि जी हमने सेंसर कॉपी देख ली है और ये शोर शॉट ब्लॉकबस्टर है। तो अब ये भाई देख, मैं विश्वास तो नहीं कर सकता हूँ इसका, लेकिन ये जो अर्ली रिव्यू आया है ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड सा आया है कि भाई बहुत बड़ा हिट होने वाला है। क्या होगा पता नहीं, बट होपिंग फॉर द बेस्ट। बिकॉज मैं ये नहीं पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि सलमान खान की मूवी चलनी चाहिए। मेरे दिमाग में जो चल रहा है वही चल रहा है कि एक स्पाई यूनिवर्स को एक बढ़िया यूनिवर्स कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तभी बनेगा जब एक दूसरे के कनेक्शंस जो होंगे बहुत सॉलिड होंगे, और ये जो मूवीज़ हैं एक के बाद एक चलेंगी। कोई भी एक तार या एक कोई भी टांका टूटा तो आगे वाली मूवी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो फिर आगे वाली मूवीज़ बनती नहीं हैं, या फिर ड्रॉप आउट हो जाती हैं, या फिर कैमियोज़ नहीं होते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा मज़ा आने लग गया है हमें। तो ये जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो डिस्टर्ब होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें पठान को देखना है, टाइगर को देखना है, टाइगर वर्सेस पठान देखना है, तो इसका भी सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, टाइगर और पठान वाले लोग, आई थिंक मेरे ख्याल से तो उनसे ज़्यादा बड़ा मैंने मूर्ख देखा ही नहीं है। और जो लोग फिर वो डिमीन करने आ जाते हैं अक्षय कुमार को, वो भी बहुत बड़े मूर्ख हैं। देखो हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट को सिर्फ याद रखते हैं और पास की जो ग्लोरी है उसको भूल जाते हैं। कोई जो इतने बड़े लोग बने किसी वजह से बने हैं, उन्होंने कुछ अचीव किया है लाइफ में। और जो ट्वीट करने वाले लोग हैं या फिर ये सोलोमोन भाई करने वाले लोग हैं, ये मेरे ख्याल से 5 रुपये का बिस्कुट भी नहीं खरीद सकते हैं ढंग से। लेकिन उनको बातें उनके बारे में करनी है जिनके जेबों में 5-5 हज़ार करोड़ रुपए हैं। ठीक है, सो अप्रिशिएट दैट समबडी हैज़ बीन डूइंग गुड। इफ़ यू हैव टू गिव फीडबैक देन गिव फीडबैक, डोंट ट्रोल। तो और करना भी है तो इस चैनल पे मत करो, ठीक है। बाकी लेट्स सी ये किस तरीके का जाता है, बट अर्ली रिव्यूज़ ये बोल रहा है कि ये काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो सकती है। मनीष शर्मा का एक इंटरव्यू है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोल रहा है कि जो आपने अभी तक देखा है ट्रेलर के अंदर वो सिर्फ 1% है। हमने बहुत सारी स्टोरी जो आदित्य के कहने के ऊपर रिवील ही नहीं करी है। लेट्स सी, बट एट द सेम टाइम एक वॉर शुरू हो गई है जिसके अंदर के आर के स्पेसिफिकली, अगर आप उसके जाके ट्वीट्स पढ़ोगे तो टाइगर बुड्ढा है शुरू हो चुका है, टारगेटिंग शुरू हो चुकी है। कोई और मूवी ऑफ लेटली उसके टारगेट के ऊपर नहीं थी, बट ये टारगेट पे आ चुकी है। और ये टारगेट पे बड़ा क्लियरली बोला जा रहा है कि ये मूवी चल ही नहीं सकती। इसको यहाँ तक कि एक ट्वीट आया बड़ा अजीब सा कि भाई शाहरुख खान साहब अपना जो कैमियो वो भी हटा दो क्योंकि मूवी बहुत बेकार है। तो आई थिंक बिना देखे बिना कुछ करे इस तरीके की बातें और अफवाहें फैलाना सिर्फ नेगेटिविटी फैलाता है और दो फैंस को लड़ाता है। दो फैंस को ना, दो इंडियंस हैं। इंडियंस के बाद लड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? हारमोनी ख़राब हो रही है। और जो ये हारमोनी ख़राब करने वाले लोग होते हैं वो मेरी नज़र में तो सिर्फ एंटी नेशनल के अलावा और कुछ नहीं होते। बाकी डिसीजन आपका। बाय बाय।